Good morning, dear listeners. Hope you all are well. Dear listeners, we are doing Unit 4 and today we will take Section B. B1. An alien is a person or a creature who is from a planet other than Earth. So, alien क्या है? एक पर्सन है और एक क्रिएचर है, ठीक है, जो कि किसी और प्लेनेट का है, मीन्स हमारे अर्थ से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। एक ऐसा क्रिएचर, ऐसा पर्सन जो कि अर्थ से बिलोंग नहीं करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एलियन। डू यू थिंक एलियन एग्जिस्ट? क्या आपको लगता है कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं, होते हैं? गेट इनटू ग्रुप्स ऑफ 4 एंड डिस्कस। सो 4 के ग्रुप्स में हमें ये डिस्कशन करना था, बट एज वी नो वी आर एट होम, व्हाट विल यू डू? यू कैन डिस्कस विद योर एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर और पेरेंट्स। तो आप इसको डिस्कशन कर सकते हैं कि एलियंस होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है, अपने एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर के साथ या पेरेंट्स के साथ। नाउ B2, नाउ लिसन to a story of an alien who gets separated from his family during his journey to the earth। और वो बोल रहे हैं कि जो स्टोरी है यहाँ पर एक, ठीक है, जो कि हमें क्या है, ये टेप स्क्रिप्ट है, बट जैसे मैंने बताया कि हम घर पर है तो हम आपको सुना नहीं सकते, तो मैं इसको रीड करूँगी स्टोरी को। तो उसमें स्टोरी में क्या है कि एलियन है जो कि अपनी फैमिली से बिछुड़ गया है, अलग हो गया है, जब वो विजिट कर रहा था अर्थ की, ठीक है। लिसन टू द ऑडियो CD टाइटल लिसन एंड कॉम्प्रिहेंस्ड। आफ्टर लिसनिंग आंसर द क्वेश्चंस वर्बली, thereafter complete the given questions. The tape script is also given on पेज नंबर 88। तो CD को हमें सुनना था, बट मैं इसको रीड करूँगी जो कि पेज नंबर 88 पे दिया गया है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे रीडिंग करने के बाद। तो ये पेज नंबर 88 पर हम आ गए, तो यहाँ पर दिया गया है पूरी टेप स्क्रिप्ट। रिजी द एलियन, तो जो एलियन है उसका नाम क्या है? रिजी। रिजीज ड्रीम वेकेशन हैड सडनली टर्न इनटू अ नाइटमेयर। जो रिजी का सपना था छुट्टी बिताने का, वेकेशन स्पेंड करने का, सडनली वो किस में बदल चुका था? एक भयानक सपने में, ठीक है। नाइटमेयर मीन्स बहुत डरावना सपना। ऑन his plan of roaming around earth, exploring and enjoying with his family had vanished। जितना भी उसने प्लान्स बनाए थे, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ कि वो अर्थ पर घूमेगा और एक्सप्लोर करेगा, नई नई चीज़ों को जानेगा और इन्जॉय करेगा, वो सारे के सारे जो प्लान थे वो वैनिश मतलब ख़त्म हो चुके थे, ठीक है। ही हैड गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हिज फैमिली एंड वॉज नाउ लेफ्ट अलोन। वो क्या हो चुका था? वो अपनी फैमिली से अलग हो चुका था और वो क्या था? बिल्कुल अलोन था अर्थ पर। वट वॉज ही टू डू? अब क्या हो सकता था? ही वॉज ओनली अ स्मॉल चाइल्ड। वो क्या कर सकता था? क्योंकि वो क्या था? सिर्फ एक बहुत ही छोटा बच्चा था। एंड डैट टू एन एलियन, और साथ ही साथ वो क्या था? एक एलियन था। ही had arrived on earth only a couple of hours ago। वो जो अर्थ पर
पहुंचा था, ठीक है, अराइव मतलब पहुंचना, सिर्फ कुछ घंटों पहले ही, कुछ घंटों पहले ही वो अर्थ पर पहुंचा था। और एक बहुत छोटा बच्चा था, साथ ही साथ वो एलियन था। तब ये हो रहा है कि वो अपनी फैमिली से भी अलग हो गया है, तब वो क्या करेगा। He was so mesmerized by the beauty of this planet that he had left the spaceship alone to venture out for some exploration. सो कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा मेस्मराइज्ड हो गया था, मतलब फैसिनेट हो गया था, बहुत आकर्षित हो गया था किसको देखकर, जो अर्थ की ब्यूटी थी हमारी, ठीक है, हमारे प्लेनेट अर्थ पर आया था, उसको देख के वो इतना मेस्मराइज्ड हो गया, उसको ध्यान ही नहीं रहा, कि उसको यही पता ही नहीं लगा कि जो उसका जो स्पेस शिप थी वो उसको छोड़कर चली गई है, क्योंकि वो अपनी स्पेस शिप को छोड़कर, वेंचर मीन्स रिस्की और डेयरिंग जर्नी, मतलब कि वो रिस्क लेकर जो है थोड़ा अपने स्पेसशिप को छोड़कर आगे आ गया था, किस लिए, एक्सप्लोर करने के लिए और चीज़ों को जानने के लिए। इतना अच्छा लगा था उसको अर्थ, ठीक है, तो वो भूल गया, सब कुछ भूल कर वो आगे निकल गया, छोड़कर अकेला आ गया था। इट वॉज ओनली आफ्टर सम टाइम दैट he realized that his spaceship had gone. तो थोड़े ही समय बाद क्या हुआ, उसे रियलाइज्ड हो चुका था कि जो उसका स्पेस शिप है वो उसको अकेला छोड़कर चला गया, वहाँ पर नहीं है। He was left all alone to wander in this strange planet. तो वो क्या था, बिल्कुल अकेला जो है, एंड मीन्स घूम रहा था कहाँ पर, इस स्ट्रेंज प्लेनेट पे, क्योंकि उसके लिए स्ट्रेंज था वो प्लेनेट, ठीक है, अनजान से प्लेनेट पर वो अकेला ही जो है घूम रहा है। स्ट्रक विथ हॉरर एंड डिसबिलीफ, सो वो बिल्कुल ऐसा फंसा हुआ था डर में, और अविश्वास नहीं था उसके लिए कि अब क्या होगा उसके साथ, ठीक है, तो सहमा था, डरा सा, बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं अकेला रहेगा। उसके साथ वो क्या कर रहा था, रोमिंग कर रहा था। रिजी वंडर्ड aimlessly in the narrow and clustered by lanes of this strange yet fascinating city. जैसे मैं बोल रही हूँ कि ये बिल्कुल डर के साथ और डिसबिलीफ के साथ, वो जो रिजी है, जिस एलियन का नाम क्या है, रिजी, घूम रहा था बिना उसका कोई एम नहीं था, उसको पता नहीं था कि जाना कहाँ है। तो वो बहुत नैरो मीन्स तंग, और क्लस्टर्ड मीन्स लिटर जो होती है, कवर और फिल विथ अनटाइडी कलेक्शंस, जो बिल्कुल साफ नहीं है, ठीक है, तंग गली हैं, वहाँ पर जो है बड़ी ही स्ट्रेंज तरीके से उसको, वो वहाँ पर घूम रहा, फिर भी वो क्या है, फैसिनेटिंग सिटिंग, वो आकर्षित कर रही थी उसको सिटी, तो वहाँ पर वो घूमने लगा हुआ है। हाउ स्ट्रेंज द इनहेबिटेंट्स ऑफ अर्थ सीम्स, जो सोच भी रहा है कितना स्ट्रेंज है यहाँ पर इस अर्थ पर रहना, ठीक है, इसको देखते हुए सोच रहा है कैसा है यहाँ पर रहना। इट वॉज गुड दैट रिजी न्यू द आर्ट ऑफ बीइंग इनविजिबल, बट ये बहुत अच्छी बात है रिजी के साथ कि उसको इनविजिबल मतलब दिखाई नहीं देना, उसको इस आर्ट के बारे में पता है कि वो किसी को दिखाई ना दे, और एल्स ही वुड हैव बीन इन ट्रबल टुडे, नहीं तो क्या होता उसके साथ, वो जिस दिन वो खोया था, मतलब जिस दिन उसको स्पेस शिप और उसकी फैमिली छोड़कर चली गई, तो वो बहुत ज़्यादा ट्रबल में आ जाता अगर उसको इनविजिबल जो होने का आर्ट नहीं आता, ठीक है। डियर स्टूडेंट, that's all for the day. What will you do? You will read this paragraph, and tomorrow I will explain the next paragraph of this tape script.
That's all for the day. Thank you and have a nice day.